हेलो प्यारे साथियों, आपका नरेश जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज अपन बात करने वाले हैं भारत जीके के इतिहास एवं भूगोल के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से जो सीईटी एग्जाम है उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो तमाम विद्यार्थी क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे पहले तो, और चैनल को जो भी फर्स्ट बार देख रहे हैं एक बार चैनल को लाइक करके आ जाएंगे। तमाम विद्यार्थी एक बार लाइक कर दे ताकि क्लास में अपने सभी बच्चों का एक बार हौसला बढ़ जाए, कितनी संख्या एक बार आ गई है इस प्रकार से पता लग जाए। ठीक है, फिर अपन क्लास को विधिवत स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आपको बता देना है कि आपके कुल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं। ठीक है, आपको लास्ट में कमेंट करके मेरे को एक ये रिप्लाई छोड़ देना कि सर जी हमारे इतने राइट हो रहे हैं, तो कौन बच्चा टैलेंट है पता लग जाएगा। ठीक है, इसी क्लास के माध्यम से तो तमाम विद्यार्थी अब पहले ही क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, अपनी दृष्टि बनाए रखेंगे। ठीक है, पहले ही क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर रहेगा, आपको साथ साथ में कमेंट करते रहना है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन रहेगा कि ऋग्वेद में अगंधता वध न करने योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, बताओ जल्दी से। राइट आंसर बता देना, आपको जल्दी से देख के राइट आंसर बता देंगे, ए बी सी या डी। राइट आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल गाय। जो भी गाय ऑप्शन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन। एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कि जोजिला दर्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है, बताओ जल्दी। जोजिला दर्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। बिल्कुल, जो भी लद्दाख बता रहे वो बच्चे सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ये भी शानदार क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। प्रथम जैन संगीति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, कहां पर हुआ था इसके बारे में आपको बताना है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कहां पर हुआ था? वल्लभी में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या राजगृह में? ए बी सी या डी। राइट आंसर आपको कमेंट में बता लेना। ठीक है, तो पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ठीक है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जल्दी से देख के राइट आंसर बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा? चौथे का राइट आंसर बता देंगे। केरल में। बिल्कुल, केरल इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पहले भी एग्जाम में बन चुका है कि एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? एलोरा के लिए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, वो उसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक द्वारा करवाया था। कौन थे इसके बारे में आपको बता देना, ए बी सी या डी। जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। कृष्ण प्रथम। बिल्कुल, राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला, यह भी शानदार क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में माना जाता है? बताओ जल्दी से। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में माना जाता है? 1960 में। 1960 के दशक में, क्योंकि हरित क्रांति स्वामी विवेकानंद ने भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति की प्रारंभ किया, जो 1967 और 67 के मध्य हरित क्रांति लाई गई थी। ठीक है, यह भी ध्यान में रखना आपको। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि चार मीनार जो हैदराबाद का निर्माण 1591 में किस शासक ने करवाया गया था? बताओ जल्दी से। राइट आंसर आपको बता देना, ए बी सी या डी। जल्दी से राइट आंसर बताओ। इब्राहिम आदिल शाह। बिल्कुल, इब्राहिम आदिल शाह ने करवाया था चार मीनार हैदराबाद का निर्माण, जो 1591 में। ठीक है, वहां के शासक थे। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि कोल्लूर झील भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध मीठे पानी की झील स्थित है? बताओ जल्दी से। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से देख के राइट आंसर बताएंगे। बिल्कुल, राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला कि फतवा ए आलमगीरी नामक कानून का संकलन किस मुगल बादशाह ने करवाया गया था? बताओ जल्दी से। फतवा ए आलमगीरी नामक कानून का संकलन किस मुगल बादशाह ने करवाया गया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर? जल्दी से देख के राइट आंसर बता देंगे। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको राइट आंसर सभी प्रश्नों के साथ साथ में बताते रहना है, ठीक है। लास्ट में कौन सही आंसर ज़्यादा बताता है उसको, ठीक है, इनाम के रूप में अपन एक लाइक दिया जाएगा, ठीक है। आपको प्यारा सा एक लाइक देंगे कि भाई आपके सबसे अधिक है, बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे उसको। तो आपको लास्ट में आपको बता देना, ठीक है, जितने क्वेश्चंस है उसमें से आपके कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं। तब इसका राइट हो जाएगा भाई औरंगजेब, बिल्कुल औरंगजेब जो भी बता रहे बी ऑप्शन वो बच्चे राइट है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला कि दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी जो अनाईमुंडी किस राज्य में स्थित है? बताओ जल्दी से। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से देख के राइट आंसर बताए। बिल्कुल केरल में। अनाईमुंडी किस राज्य में है? केरल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला कि आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में कोलकाता में किसने की थी? इसके बारे में बताना, किसने की थी? बताओ जल्दी से। राइट आंसर बता देंगे। 11th का राइट आंसर हो जाएगा राजा मोहन राय। बिल्कुल राजा मोहन राय ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि भारत का पेश राष्ट्रीय उद्यान किन दो राज्यों की सीमा स्वीकृत है? बताओ जल्दी से। भारत का पेश राष्ट्रीय उद्यान किन दो राज्यों की सीमा पर स्वीकृत है, मतलब विस्तृत है, ठीक है, बता देंगे। मध्य प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ उड़ीसा? किन के मध्य है इसके बारे में बताओ। तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, बिल्कुल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला, ये भी शानदार क्वेश्चन कि प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? काकोरी ट्रेन एक्शन घटना किस वर्ष घटित हुई थी? बताओ जल्दी से। 1925 में, बिल्कुल 1925 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा कि दामोदर नदी का उद्गम किस पठार पर स्थित है? दामोदर नदी का उद्गम किस पठार पर स्थित है? बताओ जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि आनंद मठ उपन्यास के रचयिता कौन थे जिन्होंने वंदे मातरम का उल्लेख है? आनंद मठ के उपन्यास की रचयिता कौन है जिन्होंने वंदे मातरम का उल्लेख है? राइट आंसर बता देंगे। वंदे मातरम किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बिल्कुल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज अयस्क उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? जहां मैग्नीज का सबसे ज्यादा भंडारण हो रहा है, भारत में कौन सा राज्य है? उड़ीसा, बिल्कुल उड़ीसा में है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था, इसके बारे में बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था जो प्रथम किसान आंदोलन था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि जोग जलप्रपात जो शरावती नदी पर किस राज्य में स्थित है? बताओ जल्दी से। जोग जलप्रपात शरावती नदी किस राज्य में स्थित है?
बिल्कुल कर्नाटक, कर्नाटक इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या बताया जा रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर रहेगा। ठीक है, तमाम विद्यार्थी राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? मतलब सबसे पहले ये किसने कहा था कि भी आज़ाद हिंद फौज की सभा की स्थापना की जाए? तो कैप्टन मोहन सिंह के, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा कि भारत में थार का मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? मुख्य रूप से थार का मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, बिल्कुल। अगले क्वेश्चंस पर आएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या बताया जा रहा है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सीईटी एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी पुराने पेपर और आगामी जो भी भारत के जीके के अकॉर्डिंग जितने भी मोस्ट क्वेश्चंस रहते हैं वो क्वेश्चंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्वेश्चंस देखते ही पता लग गया होगा क्योंकि जितने भी पुराने पेपर है वही क्वेश्चंस आपके इस क्लासेज के अंदर लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई आपको परेशानी लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो बस उत्तर देते जाना है। ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव अगस्त 1942 में कांग्रेस ने किस शहर में अधिवेशन पारित किया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव अगस्त 1942 में कांग्रेस के किस शहर में अधिवेशन पारित हुआ था? कलकत्ता, मुंबई, लाहौर या दिल्ली? बताओ जल्दी से। राइट आंसर हो जाएगा बम्बई में। ठीक है, बम्बई इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या रहने वाला है, ये भी शानदार क्वेश्चंस कि चंबलपुर किस नदी पर तट पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर है? चंबलपुर किस नदी के तट पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर है? बताओ जल्दी से। महानदी, बिल्कुल महानदी पर है। राइट आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या बताया जा रहा है कि वन्योरमरप्रेस्ट 1878 में किस वायसराय ने लागू किया था? बताओ जल्दी से, ए, बी, सी या डी? राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 20वें का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिटिन। ठीक है, लॉर्ड रिटिन ने किया था। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या बताया जा रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस के नंदा नदी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या बताया जा रहा है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, रफ़ी अहमद विदई? बताओ जल्दी से। बिल्कुल डॉक्टर BR अम्बेडकर थे भारत के प्रथम कानून मंत्री। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस कि भारत में कॉफी कहवा सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में स्थित है? 26वें का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है कॉफी कहवा का उत्पादन। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या बताया जा रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस कि बारडोली सत्याग्रह आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरदार की उपाधि किसने दी थी? 27वें का राइट आंसर हो जाएगा कि बारडोली की महिलाओं द्वारा ही ओर से गांधी जी ने दी थी। जो महिलाएं थी उनकी ओर से जो गांधी जी ने ये बारडोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। ठीक है, ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन कि भारत की किस नदी जो उड़ीसा का शौक कहलाती है। 28वें का राइट आंसर हो जाएगा महानदी, बिल्कुल महानदी हो जाएगी, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला। भूदान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताओ जल्दी से। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। स्वैच्छिक भूमि सुधार एवं भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि लक्षद्वीप का समूह किस सागर या महासागर में स्थित है। अरब सागर, बिल्कुल अरब सागर इज द राइट आंसर। तो आज की क्लास में आपके 30 में से कुल कितने क्वेश्चंस राइट हुए आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ ही समाप्त करेंगे। थैंक यू।